गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज है मौनी अमावस। तो मौनी अमावस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पर हम नहीं नहा पाए मौनी अमावस यानी कि मौन रख के नहीं नहा पाए, लेकिन अभी मैंने नहा लिया है, नहा के आ गई हूँ। बहुत लेट उठी थी। लेट क्या, इधर मुझे नींद नहीं आती, फिर सुबह के टाइम पे मुझे नींद आने लग जाती है, फिर तो क्या मौनी अमावस्या रह जाएगी। लेकिन फिर भी नहा लिया है। और मैं तो इतना कहूँगी कि वो नहाने चलो पिया, मैं चलूँ आपके साथ। तुम नहाने चलो पिया, मैं चलूँ आपके साथ। जितना सताया अब तक मुझको, मिटेंगे आपके पाप। जितना सताया अब तक मुझको, मिटेंगे आपके पाप। कुंभ नहाने चलो पिया, मैं चलूं आपके साथ। कुंभ नहाने चलो पिया, मैं चलूं आपके साथ। जितना सताया अब तक मुझको, मिटेंगे आपके पास। तो आप लोगों ने सुना होगा ये गाना। तो यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ खाना। आलू रख दिए हैं बॉईल करने को, और बनाऊंगी आलू का भरता और बैंगन का भरता। और कुछ भी नहीं बनना। रोटी बना के रख ली थी, किचन साफ कर दिया था, कुछ बर्तन फिर से हो गए। पूजा ने चने वगैरह बनाए थे और नहाती आ गई हूँ जैसे बताया मैंने। और धूप आज आ रही है जा रही है। और यार महाकुंभ मैं किचन में और बनाने लगी मैं बैंगन का भरता। दोनों साइड मेरे ये पक रहे हैं। ये बैंगन काफी दिनों से रखे हुए थे और 3 टमाटर डालूंगी और कुछ आलू मैंने बॉईल करे हैं। और ये भरता बना लूंगी, शाम को भी दाल चावल के साथ चल जाएगा। तो उनको पका लेती हूँ अच्छे से। अभी टमाटर भी मुझे इसलिए पकाने हैं कि यहाँ चूल्हे की ज्यादा ही टेस्ट अच्छा आता है, पर काम चलाना है ना। तो यहाँ पे हमारा भरता बनने जा रहा है अभी बैंगन का। किस किस को पसंद है बैंगन का भरता, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो फैमिली, यहाँ पे मेरा भरता बन चुका है। भरते में मैंने हरा मिर्च डाला है और वाइट नमक डाला है, थोड़ा सा नींबू डाला, धनिया डाला है, बैंगन आलू एक में ही मिक्स कर दिया, प्याज डाल दिया है, हरी धनिया। और बन के हो गया है मेरा तैयार भरता आलू और बैंगन का। टेस्टी टेस्टी। आप इसमें तेल भी डाल सकते हो कच्चा, लेकिन मैंने नहीं डाला है। आप लोग बताना। अब हम चले अपनी थाली निकालने और खाने। तो हमने अपनी थाली निकाल ली है, 2 रोटियां और इतना सारा चोखा। यही हमारा लंच है, ठीक है। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं तैयार हुई थी और एक मैंने हेयर स्टाइल वीडियो बनाया है। और ये रहा कुछ मेरा हेयर स्टाइल। कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बनाए हैं मैंने। और बताना कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, परफेक्ट बना है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है कि परफेक्ट बन गया है। तो मेरे सेकेंड वाले चैनल पे देख लेना आप लोग कि मैंने इसको कैसे क्रिएट करा है, कैसे नहीं। और ये पहना था मैंने सनील वाला गाउन अपना, गिफ्ट पूरा फैला के रखा है यहाँ पे सारा सामान। और अच्छी लग रही है। अभी एक और वीडियो बनानी है मुझे, फटाक से बना लेती हूँ। टाइम हो गया है, 3 बजने वाला है गाइज। और बहुत टाइम लग जाता है काम बनाते बनाते। 1 मिनट में चश्मा लगाऊं। मुझे बहुत पुराना चश्मा मिला है आज। इसको मैंने रख लिया था, लगा के देखती हूँ कैसा लग रहा है। आरज़ू तुझ में खो जाऊं मैं, तुझ पे सब कुछ वारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है मेरा सनम, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है वो दिल जिगर प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे। चश्मा मुझे किसी ने गिफ्ट करा था पिछले साल, पर मैं इसको लगाती नहीं हूँ। रखा हुआ था, आज मैंने खोला तो मुझे मिल गया। देखती हूँ फिर अभी मिलते। तो गाइस, कुछ ऐसे हम हुए हैं तैयार, देख सकते हो। मैंने ये हेयर स्टाइल बनाई है जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था। कितना प्यारा लुक लग रहा है ना। हे यार जो तुझ में खो जाऊं मैं, तुझ पे सब कुछ वारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है
मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। तो गाइस मैंने 1 घंटे पहले एक वीडियो देखी थी, तो वो वीडियो थी शायद उनकी अपलोड की हुई 5 दिन हो चुके हैं। 1 मिनट, कुछ ज्यादा ही ब्राइटनेस लग रहा है, इधर को रखो। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, जिस एक लड़की की मैंने वीडियो देखी जिनकी शादी टूट चुकी है। शादी टूटना एक अलग होता है, और पूरी शादी हो के शादी को टूटना और घर से बारात वापस चली जाना बहुत ही तकलीफदायक होता है। लेकिन उस लड़की की हिम्मत मैंने देखी, उस लड़की ने जो झेला है वो तो झेला है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत थी, क्योंकि हर लड़कियों में हिम्मत ये नहीं होती है। हर फैमिली मतलब फैमिली के मेंबर्स में भी हिम्मत नहीं होती। हमारे जो मम्मी पापा भाई बहन जो भी होते हैं उनमें भी ये हिम्मत नहीं होती, लेकिन उनकी फैमिली मतलब उनका इस टाइम पे सपोर्ट करी। मैं आप लोगों ने भी देखा होगा उनका वीडियो, नहीं देखा है तो देख लेना। कीर्तिका गुप्ता ब्लॉग्स उनके चैनल का नाम है, जिनके साथ में ये हुआ। उन्होंने लव मैरिज शादी करी थी, और कहते हैं ना कुछ लोग इतने अकड़ू होते हैं जो बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहते हैं। झुकने का मतलब जैसे हमारे वहां भी ऐसा ही रीति रिवाज होता है। जब लड़की की शादी हो जाती है, फिर विदाई के टाइम पे वो जब बारात मतलब जाने वाली होती है, तो जो घर के देवता होते हैं ना, सब आपके घर में भी होंगे, घर के जो देवता होते हैं वहां पे जाके हमें उनका आशीर्वाद लेना होता है, उनके आगे मत्था टेकना होता है। तो उनकी फैमिली में ऐसा ही, उनके वहां भी ऐसे ही रीति रिवाज थे, लेकिन उन्होंने उस रीति रिवाज को मानना ठीक नहीं समझा, और उनकी फैमिली वालों को गाली देने लग गए, उनकी मम्मी को, उनके पापा को, जिससे उस लड़की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मना कर दिया और शादी टूट गई। वो ऐसा बता रही थी कि वो मुझे छोड़ के चला गया और पीछे भी मुड़ के नहीं देखा। कि सच में यार उनके फैमिली वालों ने बोला कि मेरा भाई या मेरा बेटा यहाँ पे नहीं झुकेगा, यहाँ पैर नहीं छुएगा, यहाँ माथा नहीं टेकेगा, तो वो भी उसी बात पे मान गए। हाँ, उनकी उनकी सास को मतलब जो उनकी मम्मी हो चुकी थी, सास थी, उनको गालियां पड़ रही थी। उस लड़के ने स्टैंड ही नहीं लिया कि भाई हमारी सास बन चुकी है और अब किसी का हक नहीं बनता है ऐसे बोलने का। यार शादी कोई गुड्डा और गुड़िया का खेल नहीं है कि शादी हो जाने के बाद आप ऐसे करो। मुझे बिल्कुल भी, जो लड़की के अंदर प्यार होता, जो उस लड़की के अंदर प्यार होता, तो वो अपनी होने वाले हो गई थी जो उसकी दुल्हन थी उसकी तरफ देखता, उसका साथ देता, ना कि वो वापस चला जाता। वो ये भी बोल रही थी कि शायद मेरे प्यार को नजर लग गई, तो किसी सबसे वो यही बोल रही थी, हर लड़की से यही बोल रही थी कि अपने प्यार को किसी को भी मत बताओ, सीक्रेट ही रखो, क्योंकि नजर बहुत ज्यादा ही लगती है। सच में यार नजर तो लगती है लोगों की। और एक चीज, ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बारात क्यों वापस चली गई, घर से दुल्हन की विदाई नहीं हुई, बारात वापस चली गई, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा मेरी शादी में भी हुआ था। शादी में मेरी क्या हुआ था, जब मेरी शादी पूरी हो गई और जब जूता, वॉइस बहुत आ रही है क्योंकि मैं बाहर हूँ, बालकनी में शूट कर रही हूँ। जब जूता चोरी वाली रस्म होती है ना, तो वहां पे उनके इधर परिवार की तरफ से, उनकी रिश्तेदार की तरफ से बोला होगा मेरे बाबू से कि तुम चैन मांगो, सोने की चैन मांगो अपनी सास से। और इस टाइम पे मतलब शादी हो गई है और तुम डिमांड करो सोने की चैन की, और जो नहीं देते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, कैसे नहीं देंगे। तो लोग भड़काते हैं गाइस, लोग भड़काते हैं। रिश्तेदार कोई नहीं चाहता किसी की इतनी आसानी से शादी हो जाए, लेकिन मेरे बाबू ने मांगा, उस टाइम पे मांगा कि मम्मी मुझे सोने की चैन दे दो। लेकिन मम्मी ने बोला कहाँ से मैं दे दूंगी, लेकिन उन्होंने कुछ और आगे एक्शन नहीं उठाया, और आगे नहीं वो कुछ बोले, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते थे। उन्होंने मेरा ही साथ दिया और मेरे साथ ही रहे, वो हमेशा खड़े रहे। तो यार मैं तो यही कहती हूँ, हर किसी के रिश्तेदार परिवार घर वालों की मत सुनो। आपने उस लड़की से प्यार किया था तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कितना रो रही थी, कितना परेशान है यार, आसान नहीं होता है।
फैमिली वालों से लड़ी, क्योंकि हर चाहे कास्ट में हो या इंटर कास्ट में हो शादी, फैमिली वाले नहीं मानते हैं, किसी के भी नहीं मानते, मनाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है परिवार के साथ में, रिश्तेदार के साथ में, यहाँ तक समाज के साथ में भी लड़की को लड़ना पड़ता है। फिर आपने अपने परिवार के कहते हुए चल के आप उसे छोड़ के चले गए, बहुत पछताओगे आप, सच में आप जो भी होंगे जहाँ भी होंगे बहुत पछताएंगे एक दिन। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आप लोगों से बात कर ली और चलती हूँ, अब चेंज करती हूँ। और बहुत टाइम हो गया गाइस, बिल्कुल भी मैंने आराम तक नहीं किया है, सच में आराम भी नहीं किया है मैंने। आज पूरा दिन काम ही काम करते हुए निकल जाता है मेरा। और चलो दूसरी भी हेयर स्टाइल बना ही लेती हूँ, फिर मिलती हूँ।